tan x इंटू cot x dx, इतना इक्वल टू 1 हो जाता है, दिस इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log 1 dx हो गया, log 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो इतना इक्वल टू 0, यानी I इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को आप लोग बनाएं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी के जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में जानते हैं। ऑड एंड इवन फंक्शन, देखिए फंक्शन f(x) is said to be odd function if f of x equal to f minus x, यानी x के जगह पर माइनस x रख देंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, वो ऑड फंक्शन हो जाता है। या ऑड फंक्शन के लिए f of x प्लस f माइनस x इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, fx जो है हमारा इज ऑड फंक्शन हो जाएगा। fx क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और f ऑफ x इक्वल टू f माइनस x होगा, तो यहाँ पर fx क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन है। आपको याद रखेंगे कि fx हमारा x टू दी पावर 2n cos x sec x, ये हमारा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है। ये क्या है, इवन फंक्शन है। और x टू दी पावर 2n प्लस 1 sin x tan x, ये सभी हमारा ऑड फंक्शन है। ये सभी फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग दो प्रॉपर्टी और मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग जब प्रॉब्लम में बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से उसका रिजल्ट हमको मिल जाता है। इसमें तो यहाँ तक कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं कि हम लोग एक स्टेप भी इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे ये माइनस a टू a f ऑफ x dx है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस a टू 0 f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ x dx है। केवल इसी में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको हम लोग ऐसे अंडर छोड़ देते हैं। इसमें प्रूफ करते हैं x इक्वल टू माइनस टी, तो dx इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस टी। जब x इक्वल टू माइनस a तो t इक्वल टू a हो जाएगा, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये हमारा a हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और x के जगह पर कितना है, माइनस टी रखा गया है, और ये माइनस डी टी हो गया, कितना हो गया, माइनस डी टी प्लस 0 टू a f ऑफ x dx हो गया। दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लोअर कॉपर कर देंगे तो ये हमारा 0 टू a f माइनस टी डी टी प्लस 0 टू a f ऑफ x dx। अब देखिए इसको हम लोग बस ऊपर में आ जाते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू a यहाँ पर f माइनस x dx, यहाँ पर वेरिएबल बताया गया था, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 0 टू a f ऑफ x dx हो गया। अब दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 टू a f माइनस x प्लस f ऑफ x dx हो गया। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इक्वल टू 0 टू a इंटू 0 dx, यानी कि 0 हो जाएगा। ये कब होगा, जब when fx is odd फंक्शन। ऑड फंक्शन fx क्या है, ऑड फंक्शन है, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 टू a, यहाँ पर fx की जगह पर f माइनस, यहाँ पर f माइनस x प्लस fx, यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर यदि
एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स है, यानी कि एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा 0 to a, यहाँ पर ये हमारा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को इस तरह से देखें, ऐसे प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को इस तरह से देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, कब, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन हो जाएगा, यानी कि 2 into 0 to a एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होगा तो ये इवन हो जाएगा। अब जिसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर -4 to 4 एक्स cos x by 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को हम लोग को देखिए, जहाँ भी देख लीजिएगा कि माइनस इतना है तो ये जरूर यही प्रॉपर्टी यूज होगा। तो इसको आप पहले चेक करेंगे तो ये क्लियरली दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बहुत आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऑड इवन का कंसेप्ट आपका यदि रहेगा और इस टाइप का प्रॉब्लम्स दिया रहेगा तो इसका रिजल्ट बहुत आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए बताइए, तो आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन बताता है, -π/4 to π/4 sin qx into sin to the power 4x dx। इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? दिस इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कारण कि ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके बहुत ही आसानी से आप लोग रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं, ऑड इवन को ध्यान में रख कर कि कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन इवन है। देखिए इसमें हम लोग जैसे अभी सब जो प्रॉपर्टी जो बताया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए तो 0 to 1 x into 1 minus x to the power n dx, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n dx। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग यही जो प्रॉपर्टी जो बताया गया है इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 to 1 है, यहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला नहीं लागू होगा। यहाँ पर क्या होगा कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में एक क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, इसको i मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स dx हो गया और n dx हो गया। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर 1 माइनस एक्स रख दिया गया। ये 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, केवल x के पावर n dx हो जाएगा, यानी कि 0 to 1 x to the power n माइनस x to the power n plus 1 dx हो जाएगा। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x के पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, 0 to 1 हो जाएगा, तो 1 बाई n प्लस 1 1 बाई n प्लस 2 माइनस 0 हो जाता।
दिस इक्वल टू क्या हो जाता है 1/n+1 इंटू n+2। तो इसका इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 to 1, अच्छा 0 to a भी दिया जाए, यहाँ पर x इंटू a माइनस एक्स होल टू द पावर 100 हो, तो इसको भी आप लोग इंटीग्रेट इसी तरह से करेंगे। ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए इसमें आपका यहाँ पर -2 से 2 -2 to 2 1 + 4 + 10 स्क्वायर x dx। ये हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है? तो ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इसको जब इंटीग्रेट करना होगा तो दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 0 to 2 1/2 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x dx हो गया। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ पर tan स्क्वायर x नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर। तो एक कितना हो जाता हमारा 4 के जगह पर हम लोग 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहने देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 0 to 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 यानी कि π/4। तो इस तरह से हमारा इवन और इस तरह का प्रॉपर्टी को देख करके, लिमिट को देख करके आप लोग को अंदाजा लग जाएगी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करना है। इसमें कहीं दिक्कत हो रही है किसी को? चलिए यहाँ पर 0 to π/2 sin to the power 15x by cos to the power 15x प्लस sin to the power 15x dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आप लोग जल्दी कीजिए।
देखिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट है कि 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 इंटू 0 to a f of x dx if f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, अदरवाइज इतना इक्वल टू 0 है 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। इसमें जो है आपका ये प्रॉपर्टी में जो है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ आ गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें f2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। इसको हम लोग यदि जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 0 to n a f of x इक्वल टू n इंटू 0 to a f of x dx हो जाएगा, जहाँ पर f n a माइनस एक्स इक्वल टू f of x है और इतना इक्वल टू माइनस f of x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दूसरा केस में 0 हो जाता है। जनरलाइज फॉर्म इसका प्रूफ भी बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है हम लोग LHS लेके चलते हैं 0 to 2a f of x dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 to a f x dx प्लस a to 2a f of x dx, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो बताया गया था ना कि a to b का ये जो प्रॉपर्टी बताया गया था कि a to b f x dx इक्वल टू a to c f x dx प्लस c to b f x dx, जहाँ पर a लेस देन b लेस देन c होता है, c लेस देन b होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग ने ऐसा किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करते हैं, इसको हम लोग जो करते हुए छोड़ेंगे, इसमें कुछ हम लोग चेंज नहीं करेंगे, केवल इसके लिए करेंगे। पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू t, कितना पुट किया गया 2a माइनस एक्स इक्वल टू t, या 2a माइनस टी इक्वल टू एक्स हो गया। इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। जब हम लोग इसके बाद क्या हो जाएगा 0 to a f of x dx, इसमें हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट को चेंज करेंगे, तो जब when x इक्वल टू a तो t इक्वल टू भी a हो जाएगा। जब x इक्वल टू 2a तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है ये हमारा, यहाँ पर a से लेकर के 0 हो जाता, और हम लोग x के जगह पर कितना रखे थे 2a माइनस टी माइनस डी टी हो गया था। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 0 to a f of x dx, यहाँ पर लिमिट को ऊपर से लोअर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 to a, यहाँ पर f 2a माइनस टी, ये dt हो जाएगा, साइन यहाँ पर ये चेंज हो गया था। अब दिस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a 2a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से ऊपर चले आते हैं, ये पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, लास्ट लाइन तक दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये इसको दोनों को i इसको मान लिए थे, अब i इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0 to a, दोनों को एक साथ रख देते हैं ब्रैकेट में, f of x प्लस f 2a माइनस एक्स dx हो गया। अब देखिए यदि इतना इक्वल टू fx होगा तो एक कितना हो जाएगा 2 0 to a fx dx हो गया, और
इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस सेकंड में इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू ये हो जाएगा, या उस केस में क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता, तो इस केस में 0 हो जाता। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स। इस पर काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को एक बार फाइनली आप लोग देख लें तो कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में है एक 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of x dx होता है। ये कब होगा? when f 2a minus x इक्वल टू f of x, दिस इक्वल टू 0 होगा जब 2a f 2a minus x इक्वल टू माइनस f of x हो जाएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ जो a का कोफिशिएंट हो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे हम लोग कल बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये IIT में पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है, और CBSE बोर्ड में तो खैर कितना बार पूछा गया इसका कोई काउंट नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लॉग हम लोग नहीं लगाया, मॉडुलस नहीं लगाया गया है, तो सभी जगह आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, कारण कि यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आपको मॉडुलस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में प्रायः 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा लंबा भी है ये, इसलिए इसके लिए पहले से आप लोग माइंड मेकअप कर लें। थोड़ा सा इसमें कुछ करना है, टाइम टेकन प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दिस इक्वल टू आई मान लीजिए पहले, इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 log cos x dx हो गया। दिस इक्वल टू ऑल्सो आई के बराबर है। अब i प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos x dx हो गया। दिस इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू cos x dx हो गया। अब दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log यहाँ पर साइन 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? log साइन 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर करके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर साइन 2x लिख दिया गया है। तो कितना होगा? 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस dx कर देते हैं, माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx हो गया। पहले से जो हम लोग ऐसा करते आए हैं इसका तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसको हम लोग क्या करना होगा? एक स्टेप में इसको लिख ही दीजिए। कितना हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 log। अब हम लोग इसको I1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? I1। अब देखिए I1 इक्वल टू कितना हो गया? 0 to पाई बाई 2 log
साइन 2x dx हो गया। यहाँ पर पुट करते हैं, पुट 2x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t इक्वल टू पाई हो जाएगा। तब हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, log साइन t dt बाई 2 हो गया, log साइन dt बाई 2 हो गया। अब इसको हम लोग पहले रब कर देते हैं इसको। आप लोग का इसका कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, इसका रिकॉर्डिंग हम भेजने की कोशिश करेंगे। कारण कि देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 0 टू पाई log साइन x dx लिख देते हैं। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए तो 1/2 यहाँ पर 0 से लेकर के 2 इंटू पाई बाई 2 log साइन x dx लिख सकते हैं। जितना लिख सकते हैं, देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पर जो पहले प्रॉपर्टी बताया गया था उस प्रॉपर्टी से कितना हो जाता है, ये हमारा दिस इक्वल टू 1/2 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx हो गया। जो प्रॉपर्टी बताया गया था उस प्रॉपर्टी से इतना हो जाता है। अब ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, I1 इक्वल टू कितना हो गया, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx दिस इक्वल टू हमारा I हो गया। ये कितना हो गया, I हो गया। इस जो एक्सप्रेशन था पहले, इसको हम लोग पहले मान लिए कि इसको 1 था, इसको हम लोग मान लेते हैं 2। देखिए तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू इतना के जगह पर क्या हो गया था, I1 था ना, तो I1 I के बराबर हो गया था माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पर ये 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx को भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक ज़्यादा करके आपको log 0 टू पाई बाई 2 log साइन x क्वेश्चन को ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप लोग आज इतना डेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन देखे आप लोग, और इसमें